नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। साथियों, आज हम आए हैं अलवर के पास में मंगलवास एक गांव है, वहां पे। साथियों, यहाँ पे हमें एक तोतापुरी नस्ल का एक ब्रीडिंग फार्म सेटअप मिला है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से लगभग 100 तोतापुरी नस्ल की बकरियों पे काम कर रहे हैं। जो भैया हैं वो दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, और पास में होने की वजह से वो सप्ताह में एक दो बार यहाँ पे आके जब भी उनको टाइम मिलता है वो संभाल लेते हैं। मुख्यतः उनके पिताजी है जो कि इन बकरियों का पालन कर रहे हैं। साथियों, बहुत ही शानदार आपको पहली बार अपने चैनल पे तोतापुरी नस्ल की जो बकरियां हैं वो देखने को मिलेगी। मिलते हैं किसान भाई से, किस तरीके से उन्होंने अपने फार्म का सेटअप कर रखा है। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से शेड भी बना रखा है और बकरियों के लिए प्रॉपर पार्टीशन किए हुए हैं। साथियों, वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, और जो भाई तोतापुरी नस्ल पे अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। साथियों, हमारे साथ जो फार्म के ऑनर हैं और उनके पिताजी हैं वो हमारे साथ आ चुके हैं। एक बार उनसे मिलते हैं। बाबा राम राम। राम राम भैया। आपका शुभ नाम? प्रीतम। प्रीतम। और थोड़ा सा हमारे दर्शकों के आपके गांव के बारे में, ये कौन सी जगह है और थोड़ा वो बताइए, कहाँ से अपन बात कर रहे हैं? गांव मंगलवार से। मंगलवार से। और यानी इसकी लोकेशन अलवर से कितनी दूर है? लगभग 10 किलोमीटर। 10 1 किलोमीटर अलवर से। हाँ। बाबा, आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। 60 साल के आसपास। और ये बकरी पालन का धंधा कब से कर रहे हो आप? 40 साल। 40 साल हो गए। यानी कि आप 20 साल की उम्र से ही आप इस पे एक धंधे में आ गए थे। और उससे पहले भी अपने परिवार में बकरी वकरी कोई पालते थे या हाँ फिर? हाँ हाँ। और इस तरीके से जो बड़ा आपने बनाया है, ये कब से किया है? या को होगा 3-4 साल। 3 4 सालों से बढ़िया आप हाँ, प्रॉपर तरीके से। हाँ। और नस्ल कौन सी अपन ने रखी हुई है अपनी? तोतापुरी है। अच्छा, तोतापुरी पे। हाँ। तोतापुरी नस्ल का यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे क्रेज, या फिर कैसे आपने तोतापुरी ही क्यों चुनी? ये फार्म के लिए रखी हुई, वो काम ना दे वो फिर अच्छा, देसी आपने रखी नहीं, फार्म के हिसाब से हाँ हाँ तोतापुरी नस्ल को ही आपने रखा है। हाँ। तो बाबा, जैसे कि आपका ये फार्म है, इसमें लगभग आपने कितनी बकरियां होगी अभी? 100 हाँ, कितनी? से ज्यादा ही है। 100 आसपास। दोस्तों, आप मेरे सामने जो पीछे यहाँ देखने को मैं दिखा रहा हूँ, तो ये करीबन 100 के आसपास तोतापुरी नस्ल की बकरियां हैं, और इनमें कुछ बकरे भी हैं, बच्चे भी हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाबा, अब इन बकरियों का जो होता है, जैसे हम गुजरी नस्ल की बकरियों को हम काम करते हैं, लेकिन आज हम अपने दर्शकों को तोतापुरी नस्ल के बारे में बताएंगे। तो इसका नाम तोतापुरी क्यों पड़ा? पहले एक बार आप किसी एक बकरी को हमें बताइए कि तोतापुरी किस वजह से पड़ा। भैया, आप एक बकरी ले आइए, लोग बागों को पता चलना चाहिए कि इसको तोतापुरी क्यों कहते हैं। जैसे नाम से ही इसका अपने को थोड़ा पता तो चल रहा है कि तोतापुरी है, तोतापुरी है, लेकिन ऐसा क्या चीज है कि तोतापुरी कहते हैं बाबा? जैसा लाना बाबा, इसको इसको बताओ। साथियों, इसका जो इसका नोज जो है तोता जैसा है। इसका नोज तोता जैसा होता है, हम्म। और इसमें इसका जो पीछे का कलर है वो व्हाइट ये रहता है, वाइट होता है और लगभग यहाँ से जो गर्दन से ऊपर का हाँ, एरिया ये है वो अलग से डिफरेंट कलर में आ हाँ, जाता थोड़ा है। कोई different सा colour भी, में होता है। कोई अलग। जैसे ये लाए बाबा, ये भी तोतापुरी की बकरी हाँ है। हाँ। अच्छा, इनकी जो, दोस्तों, ये जो आप नोज देख रहे हैं, ये एकदम इनके नीचे वाले होठ से भी अंदर होती है। इसी वजह से इसको हम तोतापुरी नस्ल कहते हैं। और इसकी जो गर्दन से आगे का एरिया है वो डिफरेंट कलर में होता है। वो आप देख सकते हैं, ब्लैक भी हो जाएगा, ब्राउन भी हो जाएगा। ये इसको भी, इस वाले कलर को क्या कहते हैं? चांदनी। चांदनी कलर बोलते हैं दोस्तों, ये भी एक ये इसमें कान एक, देखो हाँ, और इनके कान की लंबाई भी काफी अच्छी खासी होती है ना? हम्म। दोस्तों, जो तोतापुरी नस्ल है, और ये लगभग हम इस वक्त जो हमारी लोकेशन है वो अलवर रीजन के अंदर हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं। बाबा, इनकी जो बच्चे कितने देती भी है ये लगभग? बच्चे लगभग 2 भी दे दो। देती हैं, एक दो। भी दे देती दो। है लगभग। दो ही देवे ज्यादा का। ज्यादातर 2 देती है। ज्यादातर हाँ दो हाँ। देती है। और इनके जो दूध कितना हो जाता है? दूध। लगभग 2 के आसपास है, 1.5 हाँ हाँ। 2 किलो। 1.5 2 किलो दोनों टाइम का है या दोनों फिर? टाइम का दोनों 2 टाइम 2 का। किलो। 2 किलो। साथियों, दोनों टाइम की बकरियों के अगर हम दूध की बात करें तो 1.5 या 2 किलो के आसपास हाँ, बच्चे पालने के लिए बच्चे पालने के लिए इनफ होता है, जो कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं। बाबा, आपकी जो ये फार्म है, इसमें अभी आपने जैसे इसमें बकरियां कितनी है अपने पास? जैसे टोटल तो अपन ने भैया बकरियों की स्ट्रेंथ लगभग 50-60 के आसपास बकरियां 50 हैं। 60 तो बकरियां हैं, हाँ, और कुछ बच्चे हैं, बच्चे हैं हाँ, कुछ। कुछ बच्चियां हैं छोटी।
अच्छा, छोटे बच्चियां भी है, पाठें भी हैं आपके पाठी पास। भी है। तो अगर कोई भाई अगर जैसे इन बकरियों का फार्म स्टार्ट कर रखा है, आपने तो अच्छी खासी इन स्ट्रेंथ को संभाल रहे हो बाबा, तो आपका मैनेजमेंट कैसे रहता है? सुबह उठते आपकी दिनचर्या क्या होती है? इन बकरियों में आप क्या चीज करते हो? कैसे दाना देते हो? क्या फिर पानी वगैरह क्या रहता है इनका? फिर बाहर बाहर भी चराने ले जाते हो तो कहाँ लेके जाते हैं? थोड़ा सा बताइए कि सुबह उठते आपकी दिनचर्या क्या रहती है? इनको चारों डालते हैं सुबह ही। हाँ, चारे में क्या डाल रहे हैं बाबा? वो ग्वार को यार, हम्म, और ये बरसीन बरसीन। बरसीन मेथी हाँ, है ना? पानी ग्वार, मेथी खड़। अच्छा, मेथी और खड़ भी आप खिलाते हो। हाँ, और फिर इसके बाद इसमें पानी वगैरह कब पिलाते हैं? लगभग टाइमिंग? 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हाँ 11 पानी 12 पिला बजे। देते हैं इनको। सुबह जैसे सुबह इनको, सुबह चारा डाल देते हैं, हाँ, उसके बाद वे इनको पानी पिला देते हैं। पानी में जैसे मेथी डाल देते हैं, सीजन में जैसे सर्दियों में अच्छा, मेथी ज़्यादा होती है, और हाँ, गर्मी में जैसे खल डाल देते हैं, हम्म, वो गुड़ भी डाल देते हैं थोड़ा सा पानी में। जिससे क्या पानी ज़्यादा ये पानी ज्यादा पिए, पिए, हाँ, और ठीक रहे अपनी इनका। ग्रोथ अच्छी हाँ, करे। ग्रोथ अच्छी दोस्तों रहेगी। ये एक बेसिक सी चीज है कि इंसान को भी लगभग दिन में 3 से 4 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। और यही चीज अब एनिमल में भी यहाँ पे लागू होती है कि जितना बकरी ज्यादा पानी पिएगी वो उतनी हाँ, स्वस्थ और अच्छी खाती होगी। बाबा इन बकरियों की जो वैक्स लगभग जो एक जवान बकरी होती है, बकरा होता है 12 महीने या 14 महीने के, जो 2 दांत कर आगे लेता आगे है, की क्रॉस कराते हैं हाँ, जब, उसके लगभग हम 2 दांत के बाद ही कराते हैं। 2 दांत के बाद इसको हाँ, क्रॉस 16 कराते हैं। 17 18 महीने के आसपास जैसे बकरी की ग्रोथ बकरे होती को है। भी आप तभी छोड़ते हो हाँ, और बकरी को भी लगभग, आप हाँ। लगभग उसी उम्र के आसपास छोड़ते हो। और इनमें जो एक जो वयस्क बकरा होता है या बकरी होती है, उसका वजन कितना, वजन की कैपेसिटी कितनी रहती है गेन वजन करने की? लगभग 2 दांत का बच्चा ले लेता है 50-60 किलो के आसपास हो जाता है। 50-60 किलो के पास। 50-60 किलो के आसपास हो जाता है। अच्छा, और ये जो अपने पार्टीशन किए वो किस हिसाब से किए हुए हैं? जैसे उसमें अपने बकरियां रहती है, कैसे किस क्या उसमें है? जैसे ब्याई हुई बकरियां अलग रख लेते हैं, हम्म। और जैसे प्रेग्नेंट है उनको अलग रख लेते हैं, कुछ पाठ है उनको अलग रख लेते हैं तीसरे पाठ अच्छा, में। 3-4 आपने हाँ, इसीलिए, इसलिए अलग-अलग रखा है उनको। अच्छा। और इनको जो अपन ने वजन की सारी डिस्कशन किया, वजन वगैरह भी अच्छा हो जाता है। हाँ, और इनकी जो रेट हमें एवरेज बच्चे की कितनी मिल जाती है? ये इनका बच्चे ना मैन तो ईद के पर्पज से ज़्यादा महंगे बिकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ सुंदरता की वजह से। डिफरेंट थोड़ा सा हाँ, लुक है, इस वजह से अपन इसको हाँ, ईद में लोग बाग ज्यादा ईद पे खरीदना ज़्यादा पसंद बिकते हैं। करते ईद हैं। पे इनके बच्चे की अच्छी डिमांड होती है। अच्छा, तो उस दौरान ये एवरेज हाँ, बच्चा कितने का एवरेज पड़ता है? बच्चा लगभग 1-2 दांत बच्चा आराम से 40,000 से ऊपर ऊपर का बिक ना जाता ना है। 50 60। 50-60 का बिक जाता है, लगभग 40 से ऊपर ऊपर बिक जाता है। 40 से ऊपर बिक जैसी जाता है, फिर क्वालिटी हो, जैसी जैसी क्वालिटी क्वालिटी होती उसमें है उस हिसाब इसमें भी से। थोड़ी बहुत हाँ, क्वालिटी का अपने हाँ, पास। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि आप भैया आप है ना, हमें कुछ बकरियां आपके फार्म की जो बताइए उनके बारे में, जो कि हमारे दर्शक देखे और उनके बारे में जाने कि कौन कौन सी बकरियां हैं। थोड़ा सा एक बार बकरियों को दिखाओ आप, लाइए। अच्छा, इनकी हाइट कितनी रहती है वैसे हाइट इन? लगभग वो 38 39 48, 38 और हाँ, 39 के आसपास। 36 38 39 इसकी इसकी उम्र कितनी बाबा? एक बार इसकी बताओ, इसकी उम्र कितनी है? ये लगभग 6 दांत है। 6 दांत है। और बच्चे कितने दिए हैं इसने अभी? इसने 2 बच्चे दिए। 2 बच्चे देती है। और ये कितनी बार ब्याह चुकी है ये? दूसरी बार गई ये। दूसरी बार भी है ये। 6 बच्चे दिए हुए हैं। 2 बच्चे। नहीं, 2 बच्चे दिए हैं, है ना? और इसने 6 दांत कर लिए। हाँ, 6 दांत कर लिए। और इसके जो लगभग अगर कोई भाई खरीदना चाहे ऐसी बकरी, तो आपके यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। कितना लगभग ऐसी बकरियों के अपन, आप प्राइस वगैरह कुछ रेंज बता सकते हो? मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप एग्जैक्ट प्राइस भी बताओ, लेकिन थोड़ा बहुत रेंज का हमें पता चल जाए तो अपने दर्शक भी उस हिसाब से इस बढ़िया चीज। बकरी का देखो अलग-अलग क्वालिटी के हिसाब से है। अगर आप जैसे बढ़िया क्वालिटी लोगे तो उसकी अच्छी महंगा रेट है, बाकी तो नॉर्मल 17-18 हज़ार से स्टार्ट हो जाता 17-18 हज़ार से आप है। साथियों यहाँ पे अगर आप और पाठ वगैरह की बात करूँ तो हाँ, 5 वही 15-16 हज़ार से। 15-16 हज़ार में आपको पाठ मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा मौका है, अगर आप तोतापुरी नस्ल की बकरियों के साथ आप काम करना चाहते हैं या फिर अपना फार्म सेटअप करना चाहते हैं, जो भाई हमें यूपी और बिहार इस साइड से देख रहे हैं या फिर महाराष्ट्र से देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि तोतापुरी नस्ल की कुछ बकरियां हैं उन पे काम करें या फिर अपना ब्रीडिंग सेटअप या फिर फार्म सेटअप करें, तो वो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया इस बारे में, इस बकरी के बारे में बताओ। ये ये लगभग, बकरी फुल दांत है वैसे। अच्छा, कंप्लीट कर रखी है। कंप्लीट दांत है, हाँ, और और हमेशा 2 ही बच्चे देती है बकरी। हमेशा 2 ही बच्चे हाँ, एक देती बार है। 3 भी दिया था इसने। अच्छा, एक बार इसको इसको हटाना और बाबा। सबसे ज़्यादा दूध है इसका, कम से कम ना इसका 4 किलो। 4 किलो दूध होगा इसका कम से इस वाली बकरी पे इसके जो बच्चे, इसकी बकरियां भी हुई होगी फिर कम। आपके हाँ, पास? बच्ची भी है बच्ची इसकी। है। और तो उनके क्या ग्रोथ है? उनकी भी अच्छी ग्रोथ है, बढ़िया। जैसी इसकी माँ की है ऐसी वैसी ग्रोथ है? ऐसी है। अच्छा, 1-2 बच्ची तो हमने बेच दी थी और 1-2 हैं अभी। ये अभी इसके नीचे ही बकरी है, बच्ची है? ना वो हाँ, सही। बच्ची हैं। ये किसी और का है?
नहीं ये इसी का है ये। अच्छा इसी का है। हाँ, ये दोस्तों इसी का ये बकरी है लगभग कंप्लीट है, और इसकी जो कितनी बार भी आ चुकी है अपने कई फार्म बार पे? भी आ गई है फार्म पे। अच्छा। हमारे फार्म पे कम से कम 7-8 बार भी आ गई ये पुरानी है, काफी हाँ, पुरानी पुरानी बकरी है दोस्तों। ये तोतापुरी की एक इनकी पुरानी बकरी है जो कि कंप्लीट दांत कर चुकी है, और इसकी भी वही हाइट है, और दूध कैपेसिटी में बता रहे हैं कि लगभग 4 माह का इसका दूध होता है। बाबा ये आपके हाथ में जो बकरी है इसके बारे में थोड़ी बताइए, ये कितने महीने की है या फिर कितने साल की हो गई? ये भी लगभग है इतनी ही है। 8 दांत ही है, पूरे दांत कर रखे ये पूरे दांत कर रखे हैं। हाँ। और दोस्तों ये जो बकरी मैं ना- देख नोज रहा हूँ, आप नोज देखिए कि इसका ऐसी बकरी नोज, बहुत कम मिलती है। हाँ इसका नोज बिल्कुल, इसका जो नीचे वाले होंठ हैं वो काफी आगे आ रहे हैं, और ये पूरा नोज, इसको हम वाकई में, एक मेरे को इसमें दिख रहा है कि तोतापुरी नस्ल में ही इस तरह की जो पहचान होती है। और इनके कान की साइज भी काफी अच्छी है। आप बात करें तो ये कटिंग कर रखी है, लेकिन कान भी काफी बढ़िया और अच्छी साइज में और लंबे चौड़े होते हैं। बाबा बकरों के अंदर भी कान वगैरह इनमें मैटर करते हैं, जैसे जितने लंबे कान होंगे अच्छे लंबे और कान होंगे तो बढ़िया सही बिकते हैं। सही बिकती है। हाँ, सही प्राइस अच्छा। ले लेते हैं वो। अच्छा अपन खाने में और कैसे आपको बकरियों को खाने में और स्पेशल क्या कोई डाइट शाम वगैरह? को जैसे सुबह तो सूखा चारा दे देते हैं। हाँ। उसके बाद इनको पानी पिला देते हैं हम्म। मिला के, इसमें जो भी मिलाते हैं मटेरियल थोड़ा बहुत। उसके बाद शाम को फिर इनको हरा चारा डाल देते हैं थोड़ा बहुत देर इनको, जो हमारे जैसे पहाड़ है यहाँ पे। हाँ एक मिनट दोस्तों, मैं भैया जो बात कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके जस्ट घरों के पीछे, घरों के पीछे इस तरीके से ये पहाड़ है। यहाँ पे ये ओपन में शाम के वक्त जाती है, हाँ, दिन में? दिन में लगभग 2 बजे के आसपास खोल देते हैं 2 घंटे के लिए। हाँ तो ये घूम के आ जाती है हाँ, वहाँ पे। और इसमें जैसे अच्छा। पानी आता है तो बकरियां ये करीबन 11-12 बजे के आसपास, कितने बजे पानी हाँ, डालते लगभग हैं? 11-12 बजे के आसपास एक बार इसको साफ करके 11-12 बजे के हाँ, आसपास पानी इसमें पिला पानी देते ले हैं। आते हैं। पानी पिलाने के बाद फिर ये बैठ जाती है। फिर इनको शाम को थोड़ी देर खोल देते हैं। अच्छा शाम को। फिर इनको जैसे शाम को 6 बजे के आसपास इनको जो भी बांट देते हैं, जैसे दलिया वलिया मिला के हम्म। बाजरे का, सर्दियों में बाजरा दे देते हैं, सर्दियों में बाजरा दे देते हैं, और गर्मियों में इनको जौ दे देते हैं। गर्मियों में जो दे देते हैं, सर्दियों में बाजरा आपके हाथ से। और ये जो बकरा हम देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये काफी यानी ये हाँ, ये इसकी उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र कितने होगा महीने का लगभग, ये होगा लगभग 2 साल का होगा ना, 2 साल के आसपास, 2 साल के आसपास का है। 2 साल का आसपास का हाँ, बकरा इसकी है। वजन लगभग है इसमें 80 से ज़्यादा, 90 किलो के आसपास है। 90 केजी के आसपास हाँ। वेट है। 2 साल हुए नहीं, 2 साल से कम ही होगा वैसे ये। और इसके कानों की साइज भी आप कान देख देखो रहे हैं, इसके। कान भी काफी अच्छे हैं। और यही चीज है जो कि इसकी सुंदरता आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। और जो कि बकरियों में मोस्टली गुजरी हो या कोई सी भी बकरी हो, अगर उनके कानों की साइज आपको एक्स्ट्रा मिल रही है तो उसकी प्राइस 100% एक्स्ट्रा होती है। भैया अब हम चाहते हैं कि आप हमें आपके फार्म की जो शेड है इसके बारे में थोड़ी कैलकुलेशन बताइए, आपने ये किस तरीके से बनाया है, किस में बनाया है, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? पहले हमारा सेट वो था, अच्छा वो सेट। सामने जो हाँ, आप वो सेट था दोस्तों पहले। सामने जो आप ये चद्दरों का सेट देख रहे हैं वो पहले भैया के फार्म पे था, और इन्होंने बाद में इसको इस तरीके से इसमें ये इस सेट को बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? इसका और उद्देश्य इसको तो किससे इसको बनाया? एक तो बढ़िया हाइट दी है इसे, लगभग ऊंचाई, इससे गर्मियों में थोड़ा हीट नहीं होती इसमें। अच्छा। और फिर ये बढ़िया जैसे इंसुलिन ही है, इंसुलिन मतलब इसके टीन के ऊपर नीचे वो लगा हुआ है, जिसमें हीट नहीं आती, हीट को मेंटेन अच्छा करती है। हीट मेंटेन करने के लिए हाँ। आपने इसको इंसुलिन वाला ये चद्दर, नॉर्मल चद्दर ना होके हाँ, ये इंसुलिन वाले हैं। इंसुलिन वाले टाटा की चद्दर है वैसे, ऊपर नीचे हाँ। इंसुलिन फिटेड आती है कंपनी में। अच्छा कंपनी फिटेड है। ये जो खंभे होते हैं बिजली के, हाँ बिजली के जो खंभे, इनकी पूरी हाइट, हाँ, उतनी हाँ, हाइट जो हाँ, आपने हाँ, लगभग इसमें ले रखी है। नीचे नीचे कुछ तो नीचे कर दी 5-6 फुट तो, और बाकी 15 फुट के आसपास ये हाइट ऊंचाई ले ली। हाँ। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार इन्होंने शेड बनाया है जिसके अंदर आप देख रहे हो। इसकी भैया चौड़ाई की और लंबाई की बात करें तो कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 100 के आसपास है। 100 तो लंबाई है, हाँ, 100 और से ज़्यादा चौड़ाई ही होगी, इसकी और इस चौड़ाई इसकी है लगभग 30 के आस 30 है। 30 या 34? 30-34 है। हाँ, 30 बाहर भी है कुछ, 2-3 फुट इसमें, 2 फुट के हाँ, आसपास, बाकी 30 फुट अंदर अंदर है। अच्छा भैया यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे मुर्गियाँ भी है। हाँ। इसके पीछे आपने लगभग कितनी मुर्गियाँ हैं, और इनका पीछे रखने का पीछे का कारण क्या था? इनका थोड़ा सा ये है कि अगर 200 मुर्गी के आसपास रख लेते हैं इसमें हम। अब तो हमने मुर्गी बेच दी है सर्दी में। अभी मेरे को जब 20-25 मुर्गियाँ दिखी हाँ, थी। अभी तो कम है मुर्गी, बेच दी है अच्छा। मुर्गी। पहले तो- मुर्गी थी वो बेच दी, और अब हैं ये, अब अंडे दे रही हैं, फिर अंडों पे बैठ जाएंगी ये। उसके बाद में फिर ये दोबारा बच्चे निकाल देंगी, तो साल में मतलब 2 बार हम निकाल देते हैं। अच्छा हाँ। 2 बार आप हाँ, लोट निकाल 200 के आसपास मुर्गी निकाल देते हैं, मुर्गी मुर्गे जो बच्चे बच्चे होते हैं वो निकाल देते हो।
और इससे अपने रेवेन्यू में कितना इजाफा हो जाता है? इजाफा लगा लो अब 200, जैसे साल में 400 मुर्गियां हैं तो 200 मुर्गे 200 मुर्गियां, हाँ, तो 200 मुर्गे आराम से 1000 के आसपास बिक जाता है एक मुर्गा। 1000। हाँ, तो तो 2 2 लाख के मुर्गे हो जाते हैं और लगभग 1 लाख की मुर्गी हो जाती है। तो भैया ये तो एक प्रकार से आपने 3 लाख का तो सिर्फ हाँ। मुर्गियों से आपने इनका जो इनकम कॉस्ट बताई। मतलब अच्छा, काफी। इनका फीड क्या फिर आप उनको अलग से कुछ खाना लाते हो नहीं, या इनको फिर? कुछ नहीं, इसमें ही खाती है ये। साथियों, ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिला है कि लगभग 3 लाख की जो मुर्गियों की सेल है, मुर्गों और मुर्गियों की सेल है, वो इन बकरियों के जो वेस्टेज होता है उन्हीं से हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। और इनमें सबसे बड़ी चीज बताऊं, ये मुर्गियां यहाँ पे एक प्रकार से वर्कर के तौर पे और काम करती है, जो कि जो बकरियों पे जो कीड़े वगैरह हाँ, होते कीड़े हैं, वगैरह कोई नीचे गंदगी कुछ है, भी होते हैं, वो सारी चीजें ये बिल्कुल सफाई फिनिश देते कर हैं। जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। भैया, आपने इसके लिए कहीं से ट्रेनिंग ली थी या फिर आपको ये सारी चीजें आपने, क्योंकि ये जो फार्म हमें देखने को मिला है बहुत ही तरीके से मैनेज है, और आपने यानी इनके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बना रखे हैं। बाहर के लिए भी आपने बकरियों को धूप में निकालने के लिए भी काफी अच्छा खासा ये बनाया हुआ है। शेड आपने, मैं कई जगह जाता हूँ अच्छे अच्छे फार्म पे नॉर्मल या तो सीमेंटेड शेड मिल जाते हैं हमें, या फिर हमें मिलते हैं कि जो जो लोहे के चादर वाले हैं, वो शेड मिल जाते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे भी इंसुलिन वाले यूज कर रखे हैं, तो ये इसके पीछे आपको कहाँ से नॉलेज मिली? इसके पीछे हम कई सालों से कर रहे हैं बकरियों का काम। अच्छा। तो हमें धीरे धीरे सुधार करते रहे कि हाँ हम पे गलती हुई है, कौन चीज़ की कमी रही, उन चीज़ों को। पहले वो जो शेड थे हमारे, वो तो गर्म बलते थे वो शेड। हाँ हाँ। गर्मियों में गर्म बलते थे, सर्दियों में वो टपकते थे। हाँ, जैसे अच्छा, वो जो ओस आती है वो टपकती है। हम्म। तो इसलिए हमने इसको देखकर ये टीन सेट बनाया, फिर उसी हिसाब से हमने ये बदलाव करा उसका। अच्छा, एक अब भैया लगभग 100 बकरियों का अपना ये सेटअप है। इसमें अब बीमारियां और इस बारे में हमें थोड़ी जानकारी और या फिर बात करनी चाहिए, क्योंकि लगभग कई सारे जने हैं जो कि इस बारे में बात भी कम करते हैं। आप वैक्सीनेशन कहाँ से करवाते हैं या फिर कैसे करते हैं बकरियों के बारे में? क्या क्या आपको वैक्सीनेशन की नॉलेज है? वैक्सीनेशन हम खुद ही कर लेते हैं। आप, अच्छा, आप सेल्फ से कर जैसे लेते हैं? FMD है, PPR है, ETTT है और गोट पॉक्स है। अच्छा, ये तीनों का हम खुद लगा, चारों वैक्सीन है, इनको खुद जो हम लगा मुख्य देते 4 वैक्सीन है हाँ, उसका हम टीकाकरण आप खुद ही लगा कर देते लेते हैं। और इसमें जो टीकाकरण का यानी आपको लगाने का पूरा कहीं आपने काफी टाइम से कर रहे हैं, इसलिए हाँ, आपको इसका नॉलेज है। एक्सपीरियंस है काफी और साल से। जैसे पिताजी को है, इनको ये पहले से करते आए हैं तो इनको पूरी नॉलेज है। बाबा, आप ये खुद ही लगा टीकाकरण देते हैं। टीका वगैरह लगा ले तो हाँ। खूब लगा ले आराम से हैं। हाँ। और कोई बुखार वगैरह आ जाए या फिर कोई जैसे कीड़े मारने की दवाई है, उसको आप किस तरीके से, कौन कौन सी दवाइयाँ आप यूज करते हो पेट में जो कीड़े होते हैं? वो तो जैसे कि पेनाकोर है और एक वो होती है अल्फेंडाजोन होती है। हाँ। ये बदलते रहते हैं जैसे थोड़ा बहुत। हाँ, हर 3 महीने में आप हाँ। जो कि कीड़े मारने के लिए जो हाँ। डिवॉर्मिंग की जो दवाई होते हैं, बड़े वो 3 महीने में लगाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको हम जैसे शुरू में 20-25 दिन से 15 दिन से और फिर अपन हर चालू महीने कर में हर महीने उनको बच्चों को लगाते रहते हैं। और आप बाबा नीम के पत्ते भी खिलाते होंगे बकरियों को? हाँ, नीम का हरे पत्ते में आप क्या क्या, जैसे अपने आसपास क्या क्या चीजें आप देते हो दिन में? जैसे आप बता रहे थे पीपल वगैरह, हाँ, या फिर पीपल नीम है वो काट के ला के दे देते हैं बच्चों को। तो और बकरी खोल देते हैं। बाकी बरसीन है, हरे चारे में आपके पास बरसीन जो है, रिज का बिरसीम है। ये किस वक्त दिया जाता है? शाम के ये वक्त दिया लगभग जाता है? शाम को दे देते हैं। सर्दियों में तो देते नहीं, अब गर्मी से स्टार्ट होगी अब, हाँ हाँ। तो अब दे देते हैं इनको। दोस्तों, ये सामने जो खेत है ये इन्हीं भैया का है, और इसमें लगभग आप देख रहे हैं बरसीम है, जो कि यहाँ पे इन बकरियों के लिए इनके लिए कटिंग मशीन ला रखी है। हाँ, कटिंग मशीन है, वो कटिंग मशीन कट के वो कटिंग मशीन करके चारे में मिला के आप दे देते हो? नहीं, अलग से भी दे देते हैं, मिला के भी दे देते हैं। मिला के भी दे देते हैं, अलग से भी दे देते हैं। सर्दियों में तो देते नहीं इनको। सर्दियों में जैसे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है ना, तो नुकसान करता है। अच्छा, तो कोई जैसे आपने, मैं यही कह रहा था कि कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहता है, बाबा आपके पास बहुत अच्छी बकरियां भी है, और कोई भाई अपना हमारे जैसा कोई नया किसान भाई अगर इन बकरियों पे वापस से कोई तोतापुरी नस्ल की बकरियों पे खरीदारी करना चाहता है या फिर अपना फार्म सेटअप करना चाहता है, तो भैया एक बार आप अपने नंबर एक बार हमें बता दीजिए। नंबर है मेरे 88 88 51 51 15 15 76 76 04। 04। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम वैसे तो काड़ू बोलते हैं मेरे को, काड़ू राम। अच्छा, और बाबा है जो कि यहाँ पे रहते ये हैं, और पिताजी यही आप देखते हैं जब सारे। आप छुट्टी पे मैं जब छुट्टी आता हूँ कभी कभार, जैसे मैंने 20 दिन में, तो मैं देख लेता हूँ। शुरू से हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं ना, हाँ तो हमें भी इंटरेस्ट है। बाकी तो बाबा ये शुरू से यही करते हैं। हाँ बाबा, ये आपकी मेहनत है जो यानी कि 100 बकरियों को आप बड़े आराम से मैनेज कर रहे हो, और इसमें फिर आपका जो दिन ब दिन
मैं इनकी बात करूं तो भैया आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो कमाई का एक जरिया अपन ढूंढते ही है। अब मैं आपसे एक इनकम जानना चाहता हूँ, बकरी की कितनी इनकम है? बकरी की देखो, एक बकरी लगभग 15 महीने में एवरेज 2 बार भी आ जाती है। 2 बार भी आ जाते हैं। हाँ, तो सही कहा अगर आपने। एवरेज लगाओ आप, एक को भी एक दे, कभी 2 बच्चा दे दे तो 3 बच्चे हो जाते हैं। 3 बच्चे, हाँ। और 3 बच्चे को एवरेज लगाओ आप, 6-6 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने के बच्चे आराम से 8-10 हज़ार रुपये के, आराम से 10 हज़ार के ये आसपास। आपने मिनिमम रेट यहाँ हाँ, के जो लोकल मार्केट यहाँ लोकल घर में। आके खरीद के हाँ, लेके यहीं से ले जाते जाते हैं वो। 7-8 हजार में। हाँ। जो भाई, कई भाई होते हैं कि बकरियां नहीं रखते, कई भाई सिर्फ और सिर्फ बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं उनको खरीदते हैं और हाँ। आने वाले नेक्स्ट सीजन में वो 1 साल उनके पास रख के फिर उनको सेल फिर करते हैं। हाँ, बेच देते हैं। तो उससे अपने को लगभग अगर बकरी से देखते हैं तो वो 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार के हिसाब से लगाते हैं। तो 3 बच्चों का लगा लो आप, लगभग 24 हजार के हाँ, आसपास 25 हज़ार के आसपास हो 24-25 हजार हाँ। पे मान लिया अपन ने। और एक बकरी पे नॉर्मल की 15 महीने में लगभग, अगर खर्चे यहाँ अगर पूरी तरीके से यहीं रखते हैं हाँ, तो 7,000 रुपये के आसपास। 7 हजार रुपये हाँ। स्टॉल फीडिंग पे, हाँ, यहाँ पे आराम ही से अपन हो जाएगा। चराएं तो उनका खर्चा है, हाँ, जिसमें दवाइयाँ वगैरह ये सब सब चीज़ अपन लगा इंक्लूड कर के। दी। दवाइयों में तो क्या खर्चा होता है, 100-200 रुपये, 300 रुपये की आती है एक वैक्सीन तो। अच्छा, तो फिर अपने पास बचे जैसे उसमें से 7 हजार या 8 हजार अपन ने एक बकरे का जो प्राइस है वो हमने इनकी कॉस्टिंग में निकाल दिया। हाँ, 2 के बच जाते हैं 2 के यानी 16 हजार रुपए एक बकरी अपने आराम को से। कमा 16 के कम दे से दी। कम है। अगर आप बड़ी नस्ल पे काम करते हैं तो ज़्यादा भी हो जाते हैं। हमारे अच्छा। ऐसे बच्चे भी हैं जो लगभग 4-4 महीने के बच्चे 15-15 हज़ार रुपये के हैं। जैसे कुछ आप जैसे मैं बताएंगे? आपको जैसे दिखाता हूँ, वो बच्चा है, उसके अभी बच्चे हैं कई वहाँ पर छोटे छोटे, उस साइड चले गए बच्चे। देखिए बैठो, ये बच्चा बैठा है, ये लगभग 4 महीने का बच्चा है। हाँ, इसकी कितने अभी तक है? ले ये लगभग इसके 15 हज़ार लगा देते, लेकिन हमने दिया नहीं है 15 हज़ार में। अच्छा, हाँ, हम क्योंकि बड़ा करके बेच देते हैं ना, थोड़ा और बड़ा करके बेच देते हैं, उसमें सही निकल जाता है खर्चा। अच्छी खासी इसमें हाँ, अच्छी इनकम हो हाँ, जाती है। हम लगभग 2 दांत पे बेच देते हैं बच्चों को। तो भैया अब मैं जैसे आपने एक का बता दिया, टोटल आपकी आप बताइए कि लगभग मोटी मोटी इनकम कितनी हो जाती है इन बकरियों से? मोटी मोटी लगा लो आप, एक बकरी पे 16-17 हज़ार रुपये के। और आपके पास करीबन 100 बकरियां हैं। हाँ, 100 100 बकरी 100 के आसपास एनिमल हो रहे हैं। अगर 100 बकरी या बड़ी बकरी रखते हैं 100, तो आराम से 15 लाख 17 लाख रुपये आराम से ये बचा हाँ, देगी। बाकी और बच्चे बड़े करके बेचते हैं तो उनका थोड़ा अलग हो जाता है। और एक्स्ट्रा हो हाँ, जाता 2 दांत के बच्चे आराम से, वो जैसी क्वालिटी होती है 40-35, 40-50 हम्म, ऐसे बच्चे भी हमारे जो लाख रुपए के बेचे हैं हमने। अब ये बकरा है, ये देखो, ये बच्चा है, हाँ, ये देखो, ये देखो, ये ओरिजिनल तोता पर ही है क्वालिटी। ये देखो इसकी, ये देखो 2 दांत ही अभी ये। और इसको कोई भाई अभी जैसे कोई खरीदार आएगा तो वो कम से कम लगभग 50 हज़ार का है ये। कम से कम 50 हजार का बकरा है। और यही बकरा आगे जाके अपने ये जो अगर इसको 1 साल कोई भाई आगे जाके पालेगा तो वो 1 लाख तक भी आराम ले जा से, सकता है अगर आराम ढंग से, से आराम इसकी से। 100 देखे हमने। 130 केजी के हमने आसपास। आराम से बेचे, खूब लाख के भी बेचे हैं पहले। अच्छा, हाँ, साथियों ये आपको हमारा एक ऐसी वीडियो है। क्वालिटी हर जगह मिलती नहीं। हाँ, ये देखिए ना, ये इसकी जो इसकी आप देखो नीचे की गले झालर, झालर ये अभी तो जबकि 12 2 दांत ही की है इसमें। हाँ, 2 दांत हुआ है। 2 दांत ही हुए। 15 महीने का होगा लगभग 15। साथियों ये देखिए कि बहुत ही शानदार, आप देखिए तोतापुरी नस्ल का बकरा भैया ने बताया है, जिसकी कीमत अभी करंट प्राइस इसकी 40 हजार के आसपास इनकी बता रहे हैं। और यही बकरे आगे जाके लगभग 1-1 लाख के अंदर निकलते हैं, जो कि अगर इनका वजन 1 किलो 130 केजी से ऊपर हाँ, आराम से पहुंचेगा 150 किलो हो जाता है आराम 150 हो जाता है। और ये देखिए तोतापुरी, क्यों तोतापुरी कहते हैं वो आपको इसकी नोज को देख के मैं आपको बताना चाहता हूँ। यही एक तरीका है कि इनके नीचे का होठ है वो आगे निकला रहता है और इनकी नोज एकदम टच रहती है। यही एक तोतापुरी, प्योर तोतापुरी नस्ल की पहचान है। और भैया अगर कोई भाई बकरी पालन शुरू करना चाहता है तो आपको बताइए बाबा, कितने से उन्हें शुरू करना चाहिए? आपकी कोई राय, आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है। देखो, कोई नया आदमी है शुरू में कर रहा है तो शुरू में तो कम से स्टार्ट करनी चाहिए, लगभग 10 कितनी- बकरी से स्टार्ट करनी 10 चाहिए। बकरी से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो 5-7 महीने रख लेगा, वो थोड़ा सीख जाएगा, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे चाहे बढ़ा ले, लेकिन शुरू में कम रखनी चाहिए, क्योंकि इस बकरी में भी बहुत चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती, धीरे धीरे समझ आती हैं सारी चीज़ें। तो अभी थोड़ा गुरु मंत्र आप देना चाहो उनको? गुरु मंत्र ये देखो, शुरू में 10 बकरियों से स्टार्ट करें, और कोई जो बकरी पालता है हमारे जैसा है, कोई उससे थोड़ी उसके टच में रहे, थोड़ी बहुत कुछ उनसे एडवाइस हाँ, वगैरह लेते और रहे। कहीं कोर्स वगैरह होता है इनका। हमने तो कोर्स कभी करा नहीं, कि हम तो बचपन से पहले से देखते हैं इन चीज़ों को। सरकारी संस्थान में हाँ। भैया का भी कहना है कि किसी भी सरकारी संस्थान में अगर जैसे मथुरा है या फिर अपने राजस्थान में मैं मानूं तो उदयपुर कृषि विद्यालय है, हाँ, वहाँ या फिर आप बीकानेर में जो कृषि विद्यालय है स्वामी केशवानंद, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे हर महीने यानी कि
महीने 1.5 महीने के अंदर एक ट्रेनिंग का बैच डिसाइड किया जाता है और उसी दौरान आप लोग वहाँ पे अच्छी खासी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे ही अब अगली जो ट्रेनिंग की डेट डिसाइड की जाएगी साथियों, मैं आपको उसके बारे में पूरा प्रॉपर डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा। दोस्तों, ये जो आज का वीडियो हमारा तोतापुरी नस्ल पे आया है, ये एक बहुत ही रोचक और बहुत शानदार जानकारी के साथ आया है और पहली बार मैंने तोतापुरी नस्ल क्रॉस की है, कवर की है। और ये देखिए भैया, एक बार और बकरा दिखा रहे हैं भैया, थोड़ा सा इसकी पूरी हाइट वगैरह, ये कितने माह का है और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट लगभग होगी 38 के आसपास, 39 हाइट होगी। अभी तो ये और हाइट लेगा। हाइट लेगा। हाँ। और उम्र कितनी है इसकी लगभग? उम्र इसकी है लगभग ये 4-6 दांत है शायद। अच्छा, 6 दांत है। हाँ। और वजन इसका माने तो अपन कितना वजन इस टाइम होगा इसका लगभग 70 से आसपास तो होगा। 70 केजी के आसपास होगा। 70 से ये ज़्यादा ही एक होगा। प्रकार से। और इनमें अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, चेहरे का वो देखो इसका। इन्हीं से जो बच्चे होते हैं वो ब्रीडर बनते हैं, ऐसे ही बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं वो, है ना? और इनकी झालर वगैरह भी काफी अच्छी है। दोस्तों, ये एक वीडियो है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और बकरियां इनके पास एक से बढ़कर एक तोतापुरी आपको देखने को मिली है। और इन बच्चों में अगर आपको कोई भी बकरी या फिर बकरा आपको खरीदना है या फिर आप अपने बकरी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो भैया के नंबर में एक बार फिर से आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, उन पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वैसे इनके पिताजी हैं वो यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, संभालते हैं, लेकिन फिर भी आप कालू भैया से कॉल करके आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। कोई भाई आपसे अगर एडवाइस लेना चाहे कोई, तो आप हमेशा उनको हेल्प करेंगे। बिल्कुल। और आने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट बताइए। जैसे अलवर स्टेशन से 10 किलोमीटर है। अलवर स्टेशन से 10 किलोमीटर, 10 और वहाँ से बसेस चलती है जो कि चौराहे पे है ना? हाँ, वो फोन कर ले। किस साइड रूट की बसें हैं? वो अगर स्टेशन पे आके फोन कर ले मेरे से, मैं अच्छा, आप कोई भी अरेंज करवा देंगे या फिर आप उनको गाइड कर देंगे, गाइड कर देंगे, वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। साथियों, हम आए हैं जो बकरियां हैं उनके लिए जो फीड का कैसे मैनेजमेंट करते हैं भैया, एक बार आप बताएंगे। आपके पास अभी स्टॉक में आपने क्या क्या रखा हुआ है? ये ग्वारी का चारा है। ग्वारी का चारा लगभग कितना क्विंटल आपने लिया था? ये लगभग हमने लिया था 100 कुंटल से ज्यादा लिया था। 100 कुंटल। और ये अपना कब कितना चलेगा अभी? जैसे ये चल जाएगा पूरा आराम से। साल भर। हाँ, साल भर सर्दियों में ज्यादा यूज करते हैं, गर्मियों में हरा चारा यूज ज्यादा करते हैं। और इन कट्टों के अंदर आपने ये दाने, इसमें मक्का है। दोस्तों, एक बार भैया एक बार लाना पास में। जैसे साथियों, मक्का और हरी पत्ती भी यहाँ देखने को मिल रही है और बाजरा। ये बाजरा है जो कि यहाँ पे सर्दियों में सबसे ज्यादा इनको, सर्दियों में बाजरा यूज ज्यादा करते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आपने ये अपने यहीं की हैं या फिर आप खरीद के लाते हैं? बाजरा तो हमारा खुद का हो जाता है यहाँ। ठीक है। और मक्का वगैरह खरीद लेते हैं। मक्का खरीद लेते हैं। हरी पत्ती आप हरी पत्ती बाहर से मंगा लेते हैं। बाहर से मंगा लेते हैं। साथियों, एक प्रॉपर फार्म की जो जरूरत होती है, जो हरी पत्ती है, बकरियों की बहुत बड़ी डिमांड होती है और बारिश के मौसम में बहुत अच्छी हेल्प भी करती है किसानों की, जब ये चारा गीला हो जाता है या फिर कुछ चीजें होती है तो। और बाजरा सर्दियों के अंदर बहुत पोषक रहता है। इसको आप बाबा गला के देते हो कैसे? आप बिल्कुल रांध के देते हैं। रांध के देते हैं। अच्छा, और मक्की का भी बहुत अच्छा खासा काम होता है। और साथियों, इन्होंने पीछे जो है, मेरे पीछे ये चारे का स्टॉक किया हुआ है जो कि यहाँ पे बकरियों के लिए इन्होंने, इसको आप साफ वगैरह करके इनको, वो डेली मशीन है जिससे आप इनकी सफाई वफाई कर देते हैं। इसको छान के और जब डालते हैं। अच्छा, और ये हर बार रीस्टॉक करते हो? हाँ, हर साल ले लेते हैं इसे। अच्छा, हमारे आसपास अवेलेबल हो जाता है, वैसे काफी है। ठीक है। ये मिनरल मिक्सचर है। मिनरल मिक्सचर भैया एक बार थोड़ा सा पास लाना। और ये किसमें मिलाते हो आप? ये शाम को दाना जो होता है ना उसमें शाम को दाने के अंदर, दाने में उसमें मिक्स कर देते हैं, लगभग 10 ग्राम के हिसाब से, हर बकरी के हिसाब से, उस हिसाब से कर देते हैं। साथियों, ये जो आपने देखा है बहुत ही शानदार तरीके से फार्म का जो फीड मैनेजमेंट है वो भी भैया ने किया हुआ है, अंकल ने किया हुआ है। दोस्तों, हम फार्म के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर आपको मैं दिखाऊं तो एक ये जो मींगनी है बकरियों की, वो इसमें साफ नहीं की गई है। भैया एक बार नीचे दिखाना। इसका मेन कारण ये रहता है कि सर्दियों में ये गर्माहट रखती है अपने इस बाड़े में, है ना? बिल्कुल। और इससे क्या बकरियां अच्छे से बैठ जाती है। नीचे की ठंड या फिर उनके पेशाब वगैरह गीला नहीं होता ज्यादा। और ये जो ऊपर आप इंसुलिन वाली बात कर रहे थे, एक बार भैया ऊपर दिखाना। ये इससे क्या क्या फायदे आपको इस बार? इससे एक तो जो गर्मी पड़ेगी तो हीट कम आएगा इसमें। हाँ, और टेम्परेचर कम रहेगा इसमें। और दूसरा, सर्दियों में जैसे वो पानी का वो आती है ना, हाँ, ओस पड़ती है, वो ओस पड़ती है, जो बूंदे बन जाती है, वो नहीं पड़ती इसमें। वो चीजें नहीं पड़ती। दोनों को फायदा है इसमें। और यहीं पे आपकी मुर्गियां वगैरह भी, ये मुर्गियां इसमें अंदर चल जाती है इसमें। दोस्तों, ये मुर्गियां हैं जो कि इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग का आप यहाँ डेमो देख सकते हैं। और ये मुर्गियां यहीं पे खाती है, यहीं बच्चे वगैरह देती है, अंडे वगैरह देती है ना? बिल्कुल। और
लगभग इसकी कॉस्टिंग कितनी होती है, इस अपने शेड को बनवाने की? शेड को बनाने में लगभग 6 लाख 7 लाख के आसपास लगा था। 6-7 लाख रुपए के आसपास लगे थे। और इसकी जो अपन लंबाई की बात करें तो 100 फीट और चौड़ाई 34 फीट के आसपास। 34 फुट के आसपास, 30 फुट 32 फुट अंदर है, बाकी 1 फुट बाहर है। अच्छा, 1-1 फुट बाहर है, जिससे क्या पानी की बोझाट अंदर नहीं आती है। सर्दियों में आपने अभी इस पे ये लगा रखा, तिरपाल लगा रखा। तिरपाल लगा रखा। मैंने देखा कि आपके यहाँ पे भैया एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ, ये सर्दियों के लिए थी, ज्यादा सर्दियों के लिए आपने हीटर लगाए हैं बकरियों की। अच्छा, इससे क्या और भी अच्छी, वैसे तो ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है, प्रॉपर पैक है, फिर भी आपने आपके मैनेजमेंट बाबा, इसीलिए दोस्तों ये जो यहाँ की जो आपको बकरियां देखने को मिलेगी बहुत ही स्वस्थ और बहुत शानदार है। और सबसे बड़ी चीज है कि इनके अंदर आपको तोतापुरी की जो क्वालिटी होती है, वो पहचान, वो आपको इनको देखते ही दिख जाएगी। और कईयों में इतने अच्छे तरीके से हमने देखी है कि उनकी बकरियों की दूध कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, उनके जो बच्चों की जो ग्रोथ है, यानी कि 1 या 2 या 3 माह के बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ लगभग 5 माह के बच्चों के बराबर देखने को मिली है। साथियों, ये एक अच्छा खासा फार्म है जिसको आज हमने विजिट किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं भी आपको भैया के नंबर वगैरह या कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा। साथियों, फार्म की जो लोकेशन है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। भैया, आप भी अगर कोई भाई कॉल करे तो प्लीज उनसे आप बात करना और उनको अच्छे सजेशन देना। कोई भाई अगर खरीदना चाहता है तो आप उनको यानी कि उनको गाइड भी करना और बताना कि किस तरीके से अपना बकरी पालन का बिजनेस शुरू करें। जैसे भी जरूरत होगी फोन कर लेंगे, बात करेंगे, कोई ठीक है। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे आपको बकरी पालन से जुड़ी बहुत ही शानदार रोचक जानकारियां देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।